जब दुनिया में बिल गेट्स का नाम आता है, लोग सोचने लगते हैं सक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट, पैसा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जब ये आदमी दुनिया की भलाई के लिए आज पैसा दे रहा है तो उसके मन में क्या चलता होगा। राज समानी के इस पॉडकास्ट में बिल गेट्स खुद बताते हैं कि उनके फियर्स क्या है, एआई को लेके वो क्या सोचते हैं, और अगर दुनिया उन्हें एक सेंटेंस में याद करे तो वो सेंटेंस क्या होगा। सो वॉच टिल द एंड, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे करियर, फ्यूचर और सोच सबको हिला सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन बिल गेट्स से पूछा जाता है कि अगले 10-20 साल में आपको क्या लगता है कि दुनिया के सामने सबसे बड़े 5 खतरे कौन से होंगे। इस पर बिल गेट्स कहते हैं कि सबसे पहला रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज है। एआई एक टूल है, अगर सही हाथ में गया तो ये दुनिया बदल देगा, लेकिन अगर गलत हाथ में गया तो दुनिया बर्बाद भी कर सकता है। दूसरा, फ्यूचर पैंडेमिक्स। उनका मानना है कोविड सिर्फ शुरुआत थी, आगे और खतरनाक वायरसेस आ सकते हैं, उनके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। तीसरा, न्यूक्लियर वॉर। चौथा, बायो टेररिज्म। और पांचवा, क्लाइमेट चेंज। अगर हमने मिलकर सॉल्यूशंस नहीं बनाए तो ये प्रॉब्लम्स हमारी जनरेशन की लेगेसी बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बिल गेट्स से पूछा जाता है कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, कौन सी है वो चीज जो आपको रात में जगा के रखती है। बिल गेट्स थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं चाहता हूँ मैं कभी मेंटली स्लो ना हो जाऊं, मैं हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा दिमाग कभी रिटायर ना हो। जहाँ दुनिया रिटायरमेंट के बारे में सोचती है, बिल गेट्स न्यू लर्निंग के बारे में सोचते हैं। उनका कहना है कि वो हर वक्त अपडेटेड रहना चाहते हैं, हर फील्ड, हर टेक्नोलॉजी, हर आइडिया के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। फिर बिल गेट्स से पूछा जाता है कि आपके 20s के दिन कैसे थे, उस टाइम आप किस चीज से ऑब्सेस्ड थे। इस पर बिल गेट्स कहते हैं, मैं पूरा पागल था, 72 घंटे बिना सोए काम करता था, पार्टी, दोस्त, सब कुछ साइड में। उस टाइम सिर्फ एक ही ऑब्सेशन था कि माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाना। उन्होंने एक पावरफुल लाइन बोली कि अगर तुम्हारे पास जुनून है तो 20s में चिल करना बिल्कुल बेकार है। ये वो वक्त है जब तुम रिस्क ले सकते हो, लर्न करो, बिल्ड करो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अगर इस एज में तुम क्लियर नहीं हो तो 40s में रिग्रेट गारंटीड है। फिर राज उनसे पूछते हैं, आप हमेशा इंडिया की तारीफ करते हो, आपको इंडिया के ग्रोथ और इनोवेशन के बारे में क्या लगता है। बिल गेट्स प्राउडली कहते हैं, इंडिया ने दुनिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है। आधार, यूपीआई, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म दुनिया के किसी और देश ने नहीं बनाए। हम अब अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंडिया भेज रहे हैं ताकि वो यहाँ से टेक्नोलॉजी और सिस्टम सीख सके। यह एक पार्टनरशिप है जिसमें एक डेवलपिंग कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री को ग्रो करने में एम्पावर कर रही है। इंडिया से दुनिया सीख रही है और इसमें हम सबका रोल है। राज उनसे पूछते हैं, अगर दुनिया को आपके नाम के सामने सिर्फ एक सेंटेंस लिखना हो तो आप क्या लिखवाना चाहते हो। तो इस पर बिल गेट्स कहते हैं कि लोग सोच भी ना पाए कि पोलियो क्या होता है। जैसे हम डिकेंस की नोवेल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है, वो तब था, वैसे ही बिल गेट्स चाहते हैं कि कल का बच्चा सोचे कि पोलियो क्या होता था। मैं चाहता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाए जो परमानेंट खत्म हो जाए और दुनिया आगे बढ़े बिना उनके डर के। इस पर राज उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे पहले परमानेंट खत्म हो जाएगी। इस पर बिल गेट्स कहते हैं कि अगले 5 साल में पोलियो खत्म हो सकता है, और वो अगर हुआ तो दुनिया बिलीव करेगी कि हम मलेरिया, मीजल्स जैसी बड़ी प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि 1980 में स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट हुआ था, अगर पोलियो भी गया तो वो दूसरा होगा। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि काउंटिंग छूटे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाए कि लोग गिनना बंद कर दें। और जब राज समानी ने उनसे कहा कि मैं स्कूल में आपका नाम लेकर प्राउड फील करता था और आज आपके सामने बैठा हूं, तो बिल गेट्स ने मुस्कुरा के बोला, वी विल डू इट अगेन। सोचो दोस्तों, जिस आदमी के पोस्टर्स तुम्हारी बुक में थे वो आज दुनिया के प्रॉब्लम्स खत्म करने में लगा हुआ है। अब आप बताओ, अगर तुम्हें अपने नाम के आगे एक सेंटेंस लिखना हो तो तुम क्या लिखवाओगे? कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन दोस्तों को भेजो जो आज तो कंफ्यूज्ड है लेकिन कल कुछ बड़ा कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पॉडकास्ट के साथ।